प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का दिन हमें दिखाया। परमेश्वर महान है, भला है, दया करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है भजन संहिता 103 की 3 में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सच परमेश्वर महान है। हर दिन हमें अपने हाथों में लेके चलाता है, हम पे दया करता है। हम नहीं जानते हैं कि हम दिन भर में कितना अधर्म मतलब कि कितना पाप करते हैं, या फिर अनजाने में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में और हमारे सुनने में। हम नहीं जानते हैं कि हम किस चीज़ में कैसे मतलब फंस जाते हैं। बोलने में, सुनने में फंस जाते हैं, देखने में फंस जाते हैं, या कुछ भी लगा लो हमारे जीवन में हमसे कब अधर्म हो जाता है, कब हमसे पाप हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर है वो महान है, युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। वो उससे कुछ छिपा नहीं है। वो सारी चीज़ों को जानता है और सारी चीज़ें उसके अंडर चलती हैं। तो परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारी सांसों को जानता है। तो वो जानता है कि हमें कब अधर्म आ जाता है, कब हमें बुराई आ जाती, कब हमें पाप और घमंड आ जाता है। तो वो उसको हमसे दूर कर देता है, हमें माफ़ कर देता है, हमें क्षमा कर देता है। कितना महान परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारी अनजाने में हुई गलतियों को भी जब हम माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है। वो महान परमेश्वर, सचमुच उसके तुल्य कोई भी नहीं है और ना ही किसी के काम उसके कामों के बराबर हैं। ये जो वचन है ये साबित करता है कि कोई भी जो है इंसान दुनिया में, जा फिर लगा लो पूरी कायनात में, कोई ऐसा है ही नहीं है जो हमारा अधर्म हमें क्षमा करके बता सके या हमारे मन को बदल सके, हमारे मन से वैर विरोध को निकाल सके। लेकिन जो जिंदा परमेश्वर, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हमें सृजा है, वही तो हमारे डीएनए को जानता है, वही तो हमारी सांसों को जानता है, वही तो हमारी हर एक हरकत को जानता है कि सही है या गलत है। तो फिर उसी को अधिकार हुआ ना हमारे अधर्म क्षमा करने का। ये वचन साबित करता है कि परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्म को माफ़ कर देता है। जब हम उसके पास आते हैं, घुटने टिकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बात उसके सामने रखते हैं और हम अपने गुनाहों के जो हमने अनजाने में भी किए होते हैं माफ़ी मांगते हैं, तब वो हमें माफ़ कर देता है। क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु ईश्वर है। वो हम पे क्रूरता नहीं तब दिखाता है, वो हमें झट से माफ़ कर देता है, हम पे दया करता है और हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारी सारी बीमारियों को हमसे दूर करता है, हमें चंगा करता है, हमें ऐसी अच्छी सेहत देता है कि हम रोज़ सुबह उठें, उसको धन्यवाद दें। पूरा दिन हमें चलाता है, हमें बचा के रखता है, संभाल के रखता है, अपने दूतों को हमारी नमित आज्ञा देता है कि वो हमारी राखी करें, कि मतें हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कितना महान परमेश्वर है जो हमारी पल पल में हमारे साथ चलने में मदद करता है। जो कि कितना महान परमेश्वर है ना, कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारी कहाँ कहाँ मदद करता है। हमारे साथ जो है बुरा जो अच्छा होता है परमेश्वर की तरफ से होता है ना, तो बुरा परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है, लेकिन आजमाइश जो होती है परमेश्वर की तरफ से होती है। तो हमारे मन में जो चल रहा होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर हम किसी चीज़ को बढ़ोतरी देते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव को, वो हमारे साथ होता है। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं होती है। तो हम उस चीज़ में परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों हुआ। लेकिन वो तो देखो हमारे साथ कितना बड़ा वादा करता है कि मैं तेरे अधर्म को क्षमा करता हूँ। महान है परमेश्वर, दयालु है, दयालु ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर महान है। दया करता है वो हम पे तरस करता है, हम पे रहम करता है। सचमुच
कितना खूबसूरत वचन है जो उसने हमारे जीवन के लिए दिया है कि तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सचमुच वो हमारी बीमारियों को हमसे दूर करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। बाइबल में भी प्रभु ने 38 साल के रोगियों को चंगा किया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंखें दी हैं प्रभु ने, मुर्दों को जिंदा किया है। तो ये सारे रोग जो परमेश्वर हम में से भी दूर करता है, हम नहीं जानते होते हैं कि कौन सा रोग हमारे अंदर पैदा हो रहा है, जब क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसका मनन करते हैं, तो वो हमारे अधर्म को क्षमा करके हमसे इन सारी चीज़ों को दूर करता है, हम पे दया करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम बचाए जाएं, हम नाश ना हो, हम उसके साथ उठाए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ऐसा जीवन दिया है कि हम स्वतंत्रता के साथ उसको माने, उसके वचन का पालन करें। धन्यवाद करते हैं कि तो परमेश्वर ने संभाला ये सुबह का व्यू जो हमारी छत से दिखाई दे रहा था। बादल हुए थे और ठंड पड़ रही थी, लेकिन नीचे जो हो रहा था वो बहुत बुरा हो रहा था। मेरी सासू माँ ने मेरे जाते समय आटा गूंथा और अपने लिए रोटियां बना ली, अपने और अपने बेटे के लिए रोटियां बना ली, और मुझे बोल रही थी कि अपने बेटे के लिए पराठे बना लो। छोटा सा मेरा बेटा है, तो मुझे गुस्सा तो आया जब मैंने रोटियां देखी, तो मैंने चुपके से वीडियो बना ली और आगे आगे भाग भाग के काम करी जा रही थी। ये मैं आवाज़ नहीं लगा पाई इस वीडियो में। दोनों खड़े होकर मेरे बेटे को डांट रहे थे कि ये सामान ऊपर ले गया है, ऊपर से सामान लेके आओ, ऐसे डांट रहे थे। तो मैंने कुछ बोला नहीं, चुपके से वीडियो बना ली कि यूट्यूब पे डाल ही देती हूँ। इनसे हमारा क्या वास्ता, परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा। तो मैं फिर इतना कुछ होने के बाद सुबह सुबह फिर मैं दूध लेने के लिए गई, और काम तो सारा हो ही चुका था ऑलमोस्ट। ये जो मैडम जी है सुबह सुबह झगड़ा मचाने की तैयारी में थे, दोनों जेठ और मैडम जी सास मेरी। तो मैं कुछ नहीं बोली, तो मैं आराम से थोड़ा बहुत जो काम था किया। तो मैं थोड़ी देर मन बहलाने के लिए जेठानी के घर चली गई थी अपने बेटे को लेकर, ये थोड़ी देर खेल आएगा। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने खाना डालना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा मेरी सास ने खाना खा भी लिया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मैं अपने बेटे को लेकर खाना खाया हम ऊपर चले गए। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो चाय बनी पड़ी थी, सब्ज़ी बनी पड़ी थी। मैंने देखी तो नहीं सब्ज़ी, लेकिन मेरे बेटे को फिर भूख लगी थी तो दुकान से बोला कि फ्रूटी ले आओ। मैंने कहा फ्रूटी नहीं देनी थी इसको, लेकिन मुझे जाना पड़ा तो मैं शॉप से फ्रूटी लेके आई इसके लिए। उसके बाद जो है चाय पी, मैंने बर्तन वॉश किए और मैंने इसको बोला कि चलो प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद फिर घूमने चलेंगे। तो मैंने प्रेयर की और हम घूमने चले गए। तो वहाँ पे हम घूमे, वहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि इधर उधर की बातें बहुत होती हैं तो मेरे मन को ठेस पहुँचती है। पता नहीं परमेश्वर इन चुगलियों से मुझे कब बचाएगा, कब मेरा छुटकारा करेगा। मैं परमेश्वर को बहुत बोलती हूँ, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोगों में क्यों भेजा है। तो घूम कर हम आए, तो घर आने की तैयारी थी, तो ऐसी जी घोड़ा गाड़ी आ रही थी, अच्छा लग रहा था, ये घोड़ा गाड़ी बड़ी अच्छी थी। तो फिर मैं घर आ गई थी और शुक्र है कि सासू माँ ने रोटियाँ नहीं बनाई थी, तो रोटी मैंने बनाई। फिर जब मैंने खाना डाला उसके बाद जो हुआ, ओ माय गॉड, सब्ज़ी को मैंने देखा, सब्ज़ी में तेल का तड़का नहीं लगाया हुआ था, बल्कि तेल में सब्ज़ी बनाई गई थी, तेल की तरी लगाई गई थी सब्ज़ी को। ये शिमला मिर्च है जो तेल में बनी हुई है। तो मेरी सास ने इसको बनाया था, लेकिन उनसे चटपटी नहीं बन पाई। इसमें नमक नहीं था, मिर्च नहीं थी। एक्चुअली उनको बहुत तेज़ मिर्च, बहुत तेज़ नमक वाली सब्ज़ियाँ पसंद हैं, जो कि हार्ट को नुकसानदायक होती है। और मेरी सास को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो उनको मैं सब्ज़ी नहीं बनाने देती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ सिंपल सा खाना। लेकिन उनको ऐसा तेल में तला हुआ खाना पसंद है, जो कि खा के वो बीमार हो जाती हैं।
तो बोल ही रहे थे मेरे जेठ को कि ऐसा खाना मुझे पसंद है, मैं ऐसा खाऊंगी, मेरी लेग्स इसके साथ चलती हैं। और जब हमने खाया, ना नमक उसमें ना मिर्च, लेकिन तेल ज़रूर था। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, तो क्या करना था, तो चुपचाप फिर उससे खाया भी ना जाए और उगला भी ना जाए, तो चुपचाप खाई जा रही थी। तो परमेश्वर ने ऐसा उसको अज़र दिया। मैं कुछ नहीं बोली थी, लड़ने के लिए जगह बना रही थी। क्या बोलना है ऐसे लोगों को। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने संभाला, सब कुछ फिर से ठीक किया और अपने हाथों में लेके चलाया। मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे रखती हूँ। उसने मेरे अधर्मों को क्षमा किया और रोगों को मेरे को दूर किया और मुझे अच्छा जीवन दिया। जो वचन सुने वह आशीष प्राप्त करे, आत्मिक तौर पे परमेश्वर उसको ब्लेस करे। सब कुछ है।